हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए हम भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य अर्थात मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो मुग़ल साम्राज्य का टॉपिक है इसको कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं और प्रश्नों की संख्या होने वाली है 30, यानी 30 प्रश्न जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। और ये सभी क्वेश्चंस मैं सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया हूँ जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर जो आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तैयारी आप लोग बढ़िया से करिए। 1 महीने का समय और मिल गया है पेट के लिए। तो दोस्तों, हम अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक। चलिए, पहले प्रश्न पे आप ध्यान देंगे कि बाबर मूल रूप कहाँ का शासक था, यानी बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। वो भारत से तो आया नहीं, भारत से तो था नहीं दोस्तों, ये तो सबको मालूम है। तो वो कहाँ से आया था, मूल रूप से कहाँ का शासक था, ये हमको बताना, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका फरगना का शासक, कंधार का शासक, सिंध का शासक या मकदूनिया का। तो दोस्तों, फरगाना एक छोटा सा राज्य था, उसका ये शासक था। ठीक है, इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे जो वहाँ के राजा थे। इनकी मृत्यु के बाद ये क्या हुआ कि वहाँ का शासक बना। उसके बाद इसको भारत जीतने के लिए आमंत्रित किया गया। यहाँ के शासकों ने, भारत के शासकों ने आमंत्रित किया था। तो इसने कुल 5 बार भारत पे अटैक किया था। ठीक है, अभी जानेंगे आगे। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब देखिए, ऑप्शन ए है अकबर, बी है बाबर, सी है हुमायूं और डी है औरंगजेब। तो दोस्तों, बात करेंगे बाबर की। तो मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर ही था। 1526 ईस्वी में क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का उस समय एक शासक था लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी। तो इनसे और बाबर से हो गया युद्ध में सर्वप्रथम इस युद्ध में क्या किया गया कि तोपों का प्रयोग किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग कब किया गया। तो बाबर का युद्ध जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, आप ध्यान देंगे। तो इसी लड़ाई में इब्राहिम लोधी जो था उससे और बाबर से हो गया युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोधी के पास तो तोप नहीं था, बाबर के पास तोप था। इसमें ही तुगलमा पद्धति इसने अपनाया था बाबर ने। क्वेश्चन पूछता है कि तुगलमा पद्धति किस युद्ध में अपनाया गया। तो पानीपत के प्रथम लड़ाई में किसने अपनाया था दोस्तों, तो बाबर ने। ठीक है, तो ये बाबर युद्ध हार रहा था लेकिन तोप के कारण क्या हो गया, युद्ध जीत गया। उसके बाद इब्राहिम लोधी को इसने क्या किया कि मार दिया। उसके बाद ये मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, 1526 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखेंगे, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अभी हमने चर्चा किया कि 21 अप्रैल 1526 को। पूरा डिटेल्स ये हो गया 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए, 4 नंबर के प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखा है या रचना किया है। तो ऑप्शन ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है शाहजहां और डी है बाबर। तो दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा, ठीक है, वो तुर्की में लिखा है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, अभी मैंने बताया। तो उसका प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था। इसने 5 बार तो आक्रमण किया, लेकिन पहला अभियान जो फर्स्ट ये वार किया भारत पे, आक्रमण किया, अटैक किया, तो वो किसके विरुद्ध था। ऑप्शन ए है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध, अफगानों के विरुद्ध, इब्राहिम लोधी के विरुद्ध या राणा सांगा के विरुद्ध। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। यूसुफजाई एक जात थी, इसी का विरुद्ध इसने क्या किया था कि भारत में अभियान स्टार्ट किया था। तो पहला अभियान यानी प्रथम लड़ाई जो इसने लड़ी यूसुफजाई जाति से, बालों से लड़ी, इनको भगाने के लिए। आपका ऑप्शन ए सही होगा। 6 नंबर के प्रश्न में देखिए कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन किया है। ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी है लोधी वंश, सी तुगलक वंश और डी सैयद वंश। तो लोधी वंश दोस्तों, लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी, उसको हरा के इसने मुग़ल वंश की नींव रखी। उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर के प्रश्न में है दोस्तों कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। देखिए, तुगलमा युद्ध अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था। ऑप्शन ए है खानवा, बी है घाघरा, सी है पानीपत और डी है चंदेरी। तो दोस्तों, पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति अपनाया था 1526 ईस्वी में, जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ। चलिए,
8 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। तो आपका डी सही होगा, शेरशाह सूरी द्वारा भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। चलिए 9 नंबर के प्रश्न में कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, लाल किला या बड़ा इमाम बाड़ा। तो जब फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गुजरात विजय के दौरान। और सर्वप्रथम अकबर समुद्र देखा कब, जब गुजरात की विजय यात्रा में गया था तब, यानी गुजरात में जब विजय के अभियान के दौरान ये गया था तो सर्वप्रथम ये वहीं पे समुद्र को देखा था और वहाँ से जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 10 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया, यानी सबसे पहले राजपूतों के किस घराने से, यानी किन राजपूतों से ये शादी का संबंध स्थापित किया। ऑप्शन ए है बुंदेलों से, कछवाहों से, सिसोदियों से या राठौरों से। तो बी आपका सही होगा, कछवाहों से इसने क्या किया, वैवाहिक संबंध सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया। 11 नंबर के प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन है शाहजहां, बी है अकबर, सी है औरंगजेब और डी है जहांगीर। तो दोस्तों औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब याद रखेंगे, सबसे क्रूर मुगल बादशाह की बात करें तो मुगल बादशाहों में सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सीकरी में, बी है सासाराम, सी आगरा और डी औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में दोस्तों बीबी का मकबरा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए फटाफट। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन ए है महेश दास, बी है वनमाली दास, सी है राजा टोडरमल, डी है भगवान दास। तो महेश दास जिसको बीरबल के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस है बीरबल। तो बीरबल दोस्तों अकबर के नौरत्नों में से एक थे। कह लीजिए कि उनके दाएं बाएं हाथ जो भी कहना हो कह लीजिए, बहुत ही खास थे अकबर के। ठीक है, कहानियों में भी आप लोग पढ़ते हैं। तो उनका जो असली नाम था महेश दास था। इनको बीरबल की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी, लेकिन इनका जो असली नाम था वो महेश दास था। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। ऑप्शन ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। तो दोस्तों जो आपका शाहजहां था ये अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो बी सही होगा। 15 नंबर के प्रश्न में देखिए, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगा दिया। अकबर, बी शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो औरंगजेब ने क्या किया था, सबसे पहले पुनः इसने जजिया कर को प्रारंभ किया था। तो सी आपका सही होगा। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। ऑप्शन ए हेमू, बी है फैजी, सी अब्दुल रहीम खान और डी बैराम खान। तो दोस्तों बैराम खान जो था, अकबर जब छोटा था, युवावस्था में था, तो तब से इसका संरक्षक बने हुए थे जब तक कि वो पूर्ण रूप से राजपाट संभाल न लिया। तो डी सही है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था। ऑप्शन है आगरा, बी है दिल्ली, सी जयपुर, डी फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों बात करेंगे शाहजहां ने मोती मस्जिद का, तो यह निर्माण कराया था इसने आगरा में। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सही ए सही होगा। बी है ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया। 1550 में, 1658 में या 1555 में या 1560 में। तो 1555-56 ईस्वी में इसने मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की थी। सूर्यवंश का जो शासक था सिकंदर, उसको हराकर। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखिए कि मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन होता था। ऑप्शन है पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी या सेनापति, विदेश मंत्री या लोक आचरण अधिकारी। तो जो मुहतसिब होता था दोस्तों, लोक आचरण अधिकारी होता था मुगल प्रशासन में। डी सही होगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए कि तानसेन और बैजू बावरा किसके समकालीन थे। ऑप्शन है अकबर, बी है शाहजहां, सी जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो तानसेन और बैजू बावरा को जान लीजिए कि प्रसिद्ध उस जमाने के, ठीक है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे ये लोग। तो अकबर के समकालीन थे और तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और बैजू बावरा भी संगीतज्ञ थे प्रसिद्ध। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न देखिए मित्रों, किस मुगल बादशाह की मृत्यु
दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या बाबर? तो हुमायूं का दोस्तों ये बेचारा जल्द ही शासक बना था और बेचारा दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, हुमायूं की। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1530, 1538, 1539 या 1540। तो 1539 में दोस्तों हुआ था चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों 1540, यही शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। पहले तो ये चौसा के युद्ध में हुमायूं जी हारे एक बार, फिर बिलग्राम के युद्ध में एक बार हार गए और यहाँ से ये भाग गए भारत छोड़ के। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी है अबुल फजल, सी फैजी और डी गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा यानी हुमायूं के बारे में उनकी एक गुलबदन बेगम बहन थी, वो उन्होंने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। 25 नंबर का प्रश्न देखिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले जान लीजिए अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच हुआ था। अकबर प्रत्यक्ष रूप से उस युद्ध में भाग नहीं लिए थे, इनके सेनापति अमर सिंह जी भाग लिए थे और हल्दी घाटी मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, वो भाग लिए थे। ठीक है, ऑप्शन ए है 18 जून 1576, 31 जनवरी 1961, 1571, 3 नवंबर 1556। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसका निर्णायक कोई मतलब नहीं निकलता है। कोई लिखता है दोस्तों कि अकबर की विजय हुई, कोई लिखता है कि विजय हुई राणा प्रताप की, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, चलिए 26 नंबर के प्रश्न में देखिए कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो अकबर के द्वारा दोस्तों मनसबदारी की जो प्रथा थी शुरुआत की। मनसबदारी मतलब औकात, किसी की औकात मापा जाता था उस समय मनसबदारी से। ठीक है, चलिए 27 नंबर का देखिए, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? फैजी द्वारा, अकबर द्वारा, अबुल फजल द्वारा या गुलबदन बेगम द्वारा? तो अबुल फजल ने दोस्तों अकबरनामा लिखा था, यानी अकबर का इतिहास। ठीक है, तो अकबरनामा लिखने वाला कौन था? अबुल फजल। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए है सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी या कैप्टन हॉकिंस। तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो हैं कैप्टन हॉकिंस जो हैं यह जहांगीर के शासनकाल में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। इनके बाद टॉमस रो आए थे। ठीक है, तो डी आपका सही होगा। 29 नंबर के प्रश्न में देखिए कि मुगल काल में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है? जहांगीर के, शाहजहां का, अकबर का या औरंगजेब का? तो दोस्तों मुगल काल में जहांगीर के युग को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया, इसलिए क्योंकि इस समय चित्रकला जो था वो अपने चरम सीमा पे था। जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न देखिए मित्रों कि मुगल काल में किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है? जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के या हुमायूं के? शाहजहां दोस्तों लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद यानी बहुत सारे किलों का निर्माण कराया था, तो इसलिए इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।